बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि बेटे आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे और आपका इंग्लिश का पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ होगा। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि आप जैसा भी पेपर करके आए हैं अल्लाह ताला उसको खैर वाफियत से जो है ना वो चेक करवाए, एग्जामिनर के दिल में आपके लिए नरमी पैदा फरमाए और आपका पेपर बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ हो। अल्लाह ताला से ये भी दुआ करता हूँ कि जब रिज़ल्ट आए तो वह आपकी उम्मीदों से बढ़कर आए। तो कमेंट के अंदर आमीन ज़रूर लिख दीजिएगा। चलिए स्टूडेंट्स, जैसा कि बेटे आपको पता है कि आपका पेपर हो चुका हुआ है। अब नेक्स्ट पेपर आपका है बायोलॉजी का। सो बेटे आज की इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ 9th क्लास की बायोलॉजी की बेटे पेयरिंग स्कीम जो है ना वो डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह। और मैं आपको बताऊंगा कि इस साल जो है ना 9th क्लास की बायोलॉजी की पेयरिंग स्कीम के मुताबिक आपको किस चैप्टर में से कितनी एमसीक्यूज आएंगी, कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और कौन कौन से चैप्टर में से आपको लॉन्ग क्वेश्चन अच्छी तरह से तैयार करने हैं। सो बेटे वीडियो की तफसील में जाने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि प्लीज़ आप लोग दुरूद पाक पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। और फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो का बाकायदा तौर पर आगाज़। ठीक है जी। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि बेटे आपको एक चीज़ का इल्म है कि हमारे पास जो 9th क्लास की बायोलॉजी है ये बेटे 60 मार्क्स का इसका जो है ना वो पेपर आता है, जिसमें से आपको जो है ना वो टोटल 12 मार्क्स के एमसीक्यूज आते हैं और 48 मार्क्स का जो है ना आपका सब्जेक्टिव पार्ट होता है। सो बेटे सब्जेक्टिव पार्ट 2 होता है। अब हम डिस्कस करते हैं जनाब आपके पास यहाँ पर सबसे पहले तो एमसीक्यूज इसको। और इस साल ना दरअसल पिछले साल की निस्बत पेयरिंग स्कीम जो है ना वो चेंज हुई हुई है। ठीक है, ये चीज़ ज़रा आपने ख्याल में रखनी है। काफ़ी सालों से ऐसा होता आ रहा है कि पेयरिंग स्कीम सेम ही चलती जा रही थी, लेकिन इस साल जो है ना थोड़ी सी पेयरिंग स्कीम के अंदर तब्दीली की गई है, लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर भी तब्दीली की गई है, एमसीक्यूज की फॉर्मेशन में भी तब्दीली की गई है और उसके बाद जो है ना लॉन्ग क्वेश्चन की भी शॉर्ट क्वेश्चंस की फॉर्मेशन के अंदर भी तब्दीली की गई हुई है। और जैसा कि आपको इस चीज़ का भी इल्म है बाकायदा तौर पर कि आपका जो पेपर है इस बार वो कॉन्सेप्चुअल भी आना है, तो इसलिए ये चंद एक बातें आपको पहले बताने का मेरा मकसद सिर्फ इतना सा है कि आप लोगों को ये वीडियो पूरी देखनी है ताकि आपको जो मैं बातें बताना चाहता हूँ वो आप तक ज़रूर पहुँच सके। ठीक है जी। तो सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं बेटे आपका जो पेपर है उसके पार्ट 1 यानी ऑब्जेक्टिव को, एमसीक्यूज को। और इसमें देखते हैं कि कौन कौन सी चैप्टर में से कौन कौन सी एमसीक्यूज आनी, कितनी कितनी एमसीक्यूज आनी है। सो बेटे अगर चैप्टर नंबर 1 की बात करें तो उसमें से चैप्टर नंबर 1 में से 2 एमसीक्यूज, चैप्टर नंबर 2 में से आपको एक एमसीक्यूज, चैप्टर नंबर 3 में से आपको एक एमसीक्यूज, चैप्टर नंबर 4 में से बेटे आपको एक एमसीक्यूज, चैप्टर नंबर 5 में से आपको बेटे एक एमसीक्यूज, चैप्टर नंबर 6 में से आपको एक एमसीक्यूज, चैप्टर नंबर 7 में से आपको दो एमसीक्यूज, चैप्टर नंबर 8 में से बेटे आपको दो एमसीक्यूज और चैप्टर नंबर 9 में से आपको एक एमसीक्यू जो है ना वो पेपर के अंदर इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम के मुताबिक आएंगी। ठीक है जी। अभी एमसीक्यूज आपने तैयार कहाँ से करनी है वो इंशाल्लाह आज नहीं तो कल, मैक्सिमम कल इंशाल्लाह वीडियो अपलोड हो जाएगी, जिसमें इंशाल्लाह मैं पिछले साल पास्ट पेपर्स को जो है ना जो है ना साहब पेपर्स को इंशाल्लाह सॉल्व करूंगा और उनमें मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। अगर आप लोग वो एमसीक्यूज अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह के हजूर पूरा यकीन रखता हूँ, ईमान रखता हूँ कि इंशाल्लाह आपका पेपर जो है ना वो मरूजी के लिहाज से आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं अब सब्जेक्टिव पार्ट 2 को। पहले तो पार्ट 1 को यानी कि यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन को, फिर पार्ट 2 को लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सो बेटे जैसा मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया कि ये जो है ना आपको 48 मार्क्स का शॉर्ट और लॉन्ग का पोर्शन होता है। ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 2 शामिल होता है, क्वेश्चन नंबर 3 शामिल होता है और क्वेश्चन नंबर 4 शामिल होता है। ठीक है। तो जनाब चूंकि आपको 3 सवाल शॉर्ट के तौर पर आते हैं, जिनमें से आपको जो है ना वो हर सवाल के अंदर जो है ना जनाब 5-5 जो है ना वो करने होते हैं। ठीक है। यहाँ पर बाय मिस्टेकन 6 लिखा गया हुआ है, लेकिन आपको जो है ना हर सवाल में से 5-5 जो है ना वो करने होते हैं। हर सवाल 10-10 नंबर का होता है, यानी एक सवाल के अंदर टोटल जो है ना वो 8 पार्ट होते हैं, 8 में से आपने 5 करने होते हैं। ठीक है जी। अब अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो चैप्टर शामिल हैं वो चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 4 शामिल हैं। ठीक है। चैप्टर नंबर 1 में से बेटे आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 2 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 4 में से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना वो एक्सपेक्टेड है पेपर के अंदर आने के लिए। ठीक है। ये पहले ज़रा थोड़ी सी तरतीब और कुछ होती थी, अब ज़रा इस साल उन्होंने तब्दीली जो है ना थोड़ी सी की है। ठीक है जी। उसके बाद जनाब नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपका चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर जो है ना आपके पास
7 जो है ना इस साल के लिए शामिल है। ठीक है, अब जनाब अगर हम क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 की बात करें तो उसमें से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 5 की बात करें तो उसमें से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन, और चैप्टर नंबर 7 की अगर हम बात करें तो उसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना पेपर के अंदर आपको आएंगे। 3 और 3 6 और 2 8। 8 में से आपने 5 करने हैं और वो 10 नंबर के आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है जी। उसके बाद जनाब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 को, और उसमें कौन कौन से चैप्टर शामिल हैं। चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9, और डेंगू फीवर वाला जो है ना जो चैप्टर है या आप कह लें जो टॉपिक है ना, उसमें से भी एक शॉर्ट क्वेश्चन आपको पेपर के अंदर आना है। ठीक है, हम बाकी चैप्टर्स की भी डिस्कस कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 6 में से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर जो है ना वो 8 में से आपको बेटे 3 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 9 में से भी आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन, और एट द एंड चैप्टर नंबर जो है ना आपके पास डेंगू फीवर वाला, उसमें से आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना वो पेपर के अंदर आएगा। ठीक है, या आपने प्लीज़ अपने नोटबुक के ऊपर नोट्स लाजमी कर लेनी है और इसके अकॉर्डिंग आपने तैयारी अच्छे तरीके से कर लेनी है। ठीक है जी। अब हम चलते हैं जनाब नेक्स्ट अपने पार्ट 2 की तरफ, सब्जेक्टिव पार्ट 2 की तरफ, और इसमें आपको 3 जो है ना वो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। जैसे ये 5 का पेयर बना हुआ है, 6 का पेयर बना हुआ है, फिर उसके बाद ये 7 का पेयर बना हुआ है। तो इस तरह से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और आपने अटेम्प्ट जो है ना कोई से 2 करने हैं। अब अगर आपने 5 और 6 करना है तो उसके लिए आपको चैप्टर नंबर 1, 9, 3 और 7 आपको अटेम्प्ट करना है। अगर आपने 6 और 7 करना है तो आपको 3, 7, 4 और 8 को जो है ना वो तैयार करना है। ठीक है जी। लेकिन मैं सिर्फ आपको एक ही नसीहत करूंगा कि आप इन 6 के 6 चैप्टर्स को, तैयारी तो आपने यकीनन की होगी सारी की सारी, और अल्लाह ताला से दुआ गो भी हूँ कि अल्लाह ताला आपका पेपर भी बहुत ज़्यादा जो है ना वो अपनी शान के मुताबिक आपका जो है ना वो आसान आपको दे, और बाकी अल्लाह ताला आपके ऊपर करम भी अपना करे। तो हम बात ये कर रहे थे कि जो है ना आपको ये 6 के 6 चैप्टर जो है ना अच्छी तरह से याद कर लेने हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 5 के ए पार्ट की, तो वो चैप्टर नंबर आपको 1 में से, और बी पार्ट इसका जो है ना वो चैप्टर नंबर 9 में से आने का एक्सपेक्टेड किया जा रहा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसका ए पार्ट चैप्टर नंबर 3 में से, और बी पार्ट जो है ना वो चैप्टर नंबर 7 में से आपको आने के जो है ना वो चांसेस हैं। उसके बाद अगर हम बात करें बेटे क्वेश्चन नंबर 7 के ए पार्ट की, तो ये चैप्टर नंबर 4 में से, और अगर इसके हम बी पार्ट की बात करें तो बेटे ये चैप्टर नंबर 8 में से जो है ना वो आने का चांस है। ठीक है, 5 में से आपको चूंकि ए पार्ट आ रहा है, और ए पार्ट हमेशा 5 नंबर का होता है, और बी पार्ट जो है ना हमेशा 4 नंबर का होता है। ठीक है जी। तो ये डियर स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों के साथ जो है ना वो एमसीक्यू भी डिस्कस कर लिए, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिए, और एट द एंड मैंने आपके साथ लॉन्ग क्वेश्चन भी डिस्कस कर दिए। वीडियो के इख्तिताम पर मैं अल्लाह ताला से दोबारा दुआ करूंगा, दोबारा ये दुआ करना चाहूँगा कि अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो, आप सबकी अल्लाह ताला गायबाना मदद फरमाए, और आपका पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा है, और एट द एंड आपका रिजल्ट आपकी उम्मीदों से बहुत ज़्यादा बढ़कर और बहुत ज़्यादा अच्छा है। कमेंट के अंदर आमीन ज़रूर लिख दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।